वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं। उम्मीद के खैरियत से होंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम नीच कैसे सेलेक्ट करें यार, क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना चल रहा है और नीच सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से आज मेरी चैट जीपीटी से बात हुई है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो उसको मैंने जो बेसिक्स है देखे ना, मैंने कहा हे लिसन, ठीक है। उसने कहा व्हाट्सअप चलें, ठीक है। उसके बाद आई वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन विच लैंग्वेज। असल में क्या है कि क्योंकि मैंने आज सुबह देखा कि एक यूट्यूब चैनल था, उसका स्क्रीनशॉट फेसबुक पर किसी ने पोस्ट किया था। तो जो चाइनीज़ का चैनल था वो उस पर व्यूज़ धमाकेदार आ रहे थे। व्यूज़ क्योंकि यूट्यूब पर काम है व्यूज़ का होता है, सब्सक्राइबर जितने भी हों उनके तो पैसे कौन नहीं मिलते हमको। तो इसके बाद मैंने इससे पूछा है कि भाई कौन सी लैंग्वेज है। चाइनीज़ और इंग्लिश पर मेरा फोकस था, रशियन तो मैंने इसे लिख दिया कि कोई एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाए। चलें ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि कौन सी है, इंग्लिश। अब इंग्लिश इसने कहा है कि बेस्ट है, बेस्ट फॉर फास्टेस्ट ग्रोथ एंड हाईएस्ट रीच। अब क्यों, वाई चूज़ इंग्लिश है इसका, इंग्लिश क्यों चूज़ करें। तो सबसे पहले कि ग्लोबल आइडियस, ग्लोबल का मतलब है कि पूरी दुनिया इंग्लिश को देख सकती है, ठीक है। हाई सीपीएम होता है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट गेट्स डिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो पूरी दुनिया देख सकती है। मोर कोलाबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। कोलाबोरेशन क्या होती है, चैट जीपीटी से नहीं पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ। कोलाबोरेशन का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा आपकी वीडियोस पसंद कर रहा है या आपका कंटेंट उसको अच्छा लग रहा है तो वो आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर उसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और आप के कुछ के में हैं, 1K 2K 4K या 20K जो भी, अगर वो उसके साथ कोलैबोरेट आपका हो जाता है तो मतलब कि जो उसके भी सब्सक्राइबर हैं ना, जो आपको वीडियो अपलोड होगी तो उनको भी नोटिफिकेशन जाएगा। आपका 1 मिलियन लोगों तक सब्सक्राइब जो उसके होंगे उन तक आपका नोटिफिकेशन जाएगा। तो मतलब ये कोलाबोरेशन का भी आपको चांसेस हो सकता है। अब डाउन साइड क्या है इसकी, अब डाउन साइड ये है कि हाई कंपटीशन है। बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंग्लिश का, क्योंकि पाकिस्तानी लोग हो या इंडियन हो, कोई भी हो ना, वो इतने वो जो गोरे हैं ना वो भी नहीं ऐसे वीडियो बना रहे जितने पाकिस्तानी या एशियन लोग बना रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि इसके जो आरपीएम है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू मस्ट अपलोड कंसिस्टेंटली एंड विथ क्वालिटी। अब बोथ थिंग्स आ गई यहाँ पर, ठीक है। कंसिस्टेंटली मतलब कि हर रोज़ या दिन में 1 2 वीडियोज़ आपको डालनी है, उसके बाद विथ क्वालिटी। अब दोनों पर फोकस देना है, क्वालिटी पर भी क्वांटिटी पर भी। चलिए ठीक है। उसके बाद बेस्ट फॉर टेक रिव्यू बराबर कुछ भी है जो आप देख लें इधर से। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ये होते हैं, एक रिएक्शन हो गया और उसके बाद एक न्यूज़ कमेंट्री वाला हो गया। इसमें क्या है कि एक क्लिप उनकी चलती है, कोई मसला नहीं, कोई ये वो नहीं, बस आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन लगाकर अपना जो है वो फेस कैमरा पर दे देना है और कमेंट्री करनी है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है। चाइनीज़ का क्या है, हाई ह्यूज ऑडियंस बट हार्ड टू ग्रो ऑन यूट्यूब। बिल्कुल सही कह रहा है, ऑडियंस तो बहुत है, पूरी चाइनीज़ कंट्री जो है हमारी ऑडियंस है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि चाइना मेनली यूजेज बिलीबली यूकू डुइन, आई थिंक, पता नहीं कि नॉट यूट्यूब, उनके यहाँ यूट्यूब जो है वो ब्लॉक है। सो वाई चूज चाइनीज़, ठीक है। इफ़ यू वांट, अगर आपके जो ऑडियंस है वो आउटसाइड द मेनलैंड चाइना, चाइना के बाहर, अब हम कर भी चाइनीज़ लैंग्वेज रहे हैं टारगेट, और हमारे ऑडियंस भी जो है चाइनीज़ ना हो कोई और हो, तो फिर ये मसला होगा कि हम भाई कैसे एक कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज एक कंट्री की है, और उसके बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं जो भी लोग देखेंगे वो किसी और की हो, ये टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको छोड़े, वेरी लो कंपटीशन, ये मैंने आपको बताया। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है समझिए ऑन यूट्यूब फॉर चाइनीज़ कंटेंट, क्योंकि वो चाइनीज़ लोग खुद तो चला नहीं रहे और किसी को भी नहीं पता कि इस पर भी आ सकती है। आप काम करें, रिजल्ट आता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ काम करें, नहीं तो आप शिफ्ट कर दें, ठीक है। डाउन साइड क्या है, स्मॉलर यूट्यूब ऑडियंस कंपेयर टू इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट अनलेस यू आर फ्लुएंट। हाँ, ये बिल्कुल मसला है। अगर हमको खुद चाइनीज़ नहीं आती तो हम कैसे कंटेंट बना सकते हैं, उसमें फीलिंग उसमें इमोशन हम कैसे डाल सकते हैं, हत्ता कि हमें खुद पता नहीं, फिर भी हमें चैट जीपीटी का सहारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोनेटाइजेशन इज यूजुअली लोअर, मतलब कि मोनेटाइज नहीं होते मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर यूट्यूब ऑफिशियली ब्लॉक है। तो कैसे एक कंट्री जब यूट्यूब ने खुद ब्लॉक की है तो वहाँ उसका चैनल वो कैसे मोनेटाइज करेगा, तो उसको छोड़े। अब बेस्ट फॉर क्या है, नीच कंटेंट है, लैंग्वेज लर्निंग है, ट्रेवल है, चाइनीज़ कल्चर एक्सप्लेनर वीडियोज़ आप बना सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, आपको इसकी क्लिप से आसानी से मिल जाएगी, चाइनीज़ कल्चर एक्सप्लेनर वीडियोज़। चले ठीक है भाई।
रशियन का क्या है, गुड नीच ऑडियंस, मीडियम कंपटीशन है इधर भी। इसके बाद रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान है, ये भी हो गया। डाउन साइड CPM लो है। हाँ ये भी हो सकता है भाई। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड की ना, ये हो सकता है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन अफेक्ट एड रेट्स। अब ये हो सकता है CPM में लोअर है अगर इंग्लिश से, तो जो उर्दू चैनल है ना उससे तो हाई है ना भाई, आप काम कर सकते हैं इस पर भी। ठीक है, उसके बाद है टेक, गेमिंग, ट्यूटोरियल, रिएक्शन, स्टोरी टेलिंग, इसमें ये दोनों बेस्ट है भाई, ये दोनों इसमें बेस्ट हो सकते हैं। चलिए उसके बाद रिकमेंडेशन क्या है भाई, बेस्ड ऑन मैक्सिमम सक्सेस इफ यू वांट टू ग्रो बिग CPM एंड ग्लोबल आई चूज इंग्लिश। भाई ChatGPT ने खुद बता दिया कि आपने इंग्लिश ही चूज़ करना है। ओके, इसके बाद है ChatGPT कह रहा है कि भाई आप हुक्म करें तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू अपलोड, विच लैंग्वेज यू से स्पीक कंफर्टेबली। तो मैंने सजेस्ट कहा है कि भाई कोई नीचे तुम ही बताओ, और उसके बाद जो वो इंग्लिश में ही हो। तो उसने ये 7 नीचेस बताई है, रिएक्शन ऑन टिकटॉक, वायरल, सीजी क्रिएट, यू कैन फिर वगैरह जो भी है आप देख सकते हैं। वेरी हाई वॉच टाइम, इंग्लिश पर इन 7 लोगों पर आ सकता है। सॉरी, नंबर पहले पर जो है कमेंट्री रिएक्शन, नंबर सेकंड पर है AI बेस्ड कंटेंट जो आप आजकल देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो मेरी फेवरेट है वो ये है भाई, ये मेरी फेवरेट है, स्पोर्ट्स वाली, स्पोर्ट्स एनालिसिस। इसका जो कंपटीशन है ना वो मेरे ख्याल से लो है, इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये वही लोग इस पर काम कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स के शौकीन होंगे, और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के शौकीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, एक बंदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा बंदे जो है ना वो शौकीन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम कर सकते हैं, अब इसमें क्या आएगा, प्लेयर एनालिसिस भी, जो स्लाइड्स वगैरह बन सकते हैं वो भी इजी है, मेहनत का काम है लेकिन है इजी। ग्रेटेस्ट मोमेंट हम कर सकते हैं, किसी की क्लिप वगैरह लगाकर उसको एडिट करके मैच ब्रेकडाउंस बना सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ कमेंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना ये हम क्रिकेट लिए भी कर सकते हैं, क्रिकेट लिए के लिए भी, फुटबॉल के लिए भी, UFC के लिए भी, NBA के लिए भी। ठीक है, ओके। उसके बाद है टेक ट्यूटोरियल्स, नहीं बस इसको छोड़े, अगर आपको कोई अच्छी लग रही है तो आप ये भी साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपने इसने टॉप 3 रिकमेंडेड किए हैं, पर जो मेरे हिसाब से जो मुझे आसान लग रहा है वो ये है वेरी वायरल जो है। हमें भाई वायरल करना है ना अपना काम, क्योंकि मेरे हिसाब से आप देखें जो स्पोर्ट्स है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, स्पोर्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होगी, स्पोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ेगी। अब AI बेस्ड जो है वीडियोस अभी अभी नई यूट्यूब की आई है कि इनथेंटिक कंटेंट वाली जो आई है अपडेट, तो उसके हिसाब से जो ना ये अभी जाएगा, बहुत जल्द जाए, ये जाए ना जाए, 1-2 चैनल ज़रूर जाए, तो क्या मतलब कि काफ़ी चैनल जा सकते हैं, मगर ये जो है ना वो एवरग्रीन कंटेंट है भाई। अगर एक प्लेयर रिकॉर्ड कर रहा है तो लोग बार बार देखेंगे उसको। स्पोर्ट्स हो गया है, अब मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट या फुटबॉल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें क्या है भाई, नो फेस है, यूर जस्ट यूर वॉइस है भाई, ये इजी है। मैं तो कहता हूँ कि जो AI वाला वॉइस है ना उसमें यार फीलिंग्स नहीं होती, या सेटिंग वगैरह ऐसी करनी पड़ती है, मतलब कि वो दिमाग लगता है। मगर आप अगर अपना आवाज़ देते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंग्लिश की, और आपका जो है ना वो फीलिंग्स वाला जो है वो वॉइस ओवर भी बन सकता है। डेली अपलोड पॉसिबल है भाई, आप अपलोड कर सकते हैं डेली, हाई चांस टू गो वायरल। भाई ये देखिए हाई चांस है हमारा भाई, चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो कह रहा वांट बेस्ट निश्चित फॉर यू पर्सनली, तो मैंने भाई जो आपको बताया मैंने वही किया, आई विल गो विद द स्पोर्ट्स एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है ग्रेट चॉइस, स्पोर्ट्स एनालिसिस वन ऑफ द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट टू ग्रो। स्पोर्ट्स एनालिसिस यूट्यूब फुल ब्लू प्रिंट। ठीक है, ब्लू प्रिंट मतलब वो पैसे छापेगा। ठीक है, उसके बाद चूज़ यूर मेन स्पोर्ट्स, तो मैंने US ऑडियंस के हिसाब से जो चूज़ किया है वो किया है ये वाला MBO। हालांकि मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, क्रिकेट देखता भी हूँ, उस पर एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं NBA पर ही चाहता हूँ कि काम करूँ, क्योंकि इधर जो क्रिकेट की है ना वो ऑडियंस जो है एशिया की है। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल ग्लोबल है, कोई भी देखता है। उसके बाद UFC है, MMA है, वायरल ट्रेनिंग एवरी वीक। उसके बाद US ऑडियंस से प्लस में हाई CPM है हमारी। तो ये जो है ना एक NBA हो गया, एक फुटबॉल, ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं भाई। फुटबॉल क्योंकि इसकी मुझे थोड़ी बहुत जान पहचान है, क्योंकि 1-2 फुटबॉल इसके नाम मुझे आते हैं ना, जैसे मेसी, रोनाल्डो हो गया, नेमार हो गया, चलें ठीक है, एम्बापे हो गया। बॉक्सिंग है, वो है बिग इवेंट्स है, स्पाइक्स ऑफ व्यूज़ इन व्यूज़। भाई एक अगर बिग इवेंट हो गया तो आपके व्यूज़ भाई वाह। चलिए उसके बाद वीडियोस स्टाइल्स दैट गो वायरल, प्लेयर एनालिसिस है अब कैसे। चलें ठीक है, विराट कोहली इज़ स्टिल बेस्ट, बाबर आजम ने इम्प्रूव कैसे की फॉर्म अपनी। तो ये जो है ना वो वीडियो के स्टाइल दैट गोज़ वायरल बता रहा है हमें। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे कैरियर स्टोरीज, द हार्ड लाइफ ऑफ खबीब, ठीक है, पता नहीं ये क्या नाम है भाई, कमेंट में बता दे। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ शाहिन आफरीदी, हाँ ये ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी क्या होगी भाई, बस ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज़ है, योर ओपिनियन है, ये आसान रहेगा, कोई भी कमेंट्री करे भाई। ओके, कंपैरिजन वीडियोस, रजा, हाँ ये अच्छा होता है। रजवान इस बाबर हु इज़ मेसी इज़ रोनाल्डो, इससे जो है ना वो वीडियो वायरल जाती है। उसके बाद अपलोड स्टाइल फेयर यूज़, ये आ गया भाई, ये एडिटिंग के लिए मस्ट है, इसको फॉलो अपने लाजमी करना है। अब इसमें क्या आता है, यूज़ शॉर्ट क्लिप्स, 1 से 2 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड तक आप जो है ना वो क्लिप पे यूज़ कर सकते हैं जो ओरिजिनल हो। उसमें क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, जूम, स्लो मोशन, ट्रांजिशन, एड वॉइस ओवर बिकेम्स फेयर यूज़, सही है, चलें ठीक है। उसके बाद नेवर यूज़ लॉन्ग अनएडिटेड फुटेज, कि किसी की डायरेक्ट उठा ली और इधर लगा दी, नहीं ऐसे नहीं है कि ओके ठीक है। वाई यू नीड टू स्टार्ट इफ़ यू टेल मी स्पोर्ट्स ब्ला 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 जो भी है। तो मैंने इसको कहा कि आई विल गो विथ NBA, कह रहा है कि परफेक्ट NBA एनालिसिस एक्सप्लेन नहीं की हो जाए, ऑडियंस हाई RPM ब्ला 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 जो भी है। उसके बाद आ गया है हमारा चैनल का नेम जो है, मैं कह रहा हूँ कि NBA डीप डाइव सिलेक्ट करते हैं भाई, क्योंकि मैंने इसके साथ चेट कर रखी है तो इसलिए मैं फ्लुएंट इसको क्लिक कर रहा हूँ। इसके में क्या आएगा, कैजुअल या फन, मतलब कि जो है वो रिमसाइड रिव्यू हो गया, क्लच टाइम ब्रेकडाउन हो गया, द हुप्स लैब आ गया, और उसके बाद चैनल डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट वो खुद कर देगा। यूर फर्स्ट 10 वायरल NBA वीडियोस आइडियाज़, चले ये ChatGPT ने आसान कर दिया भाई। उसके बाद क्या है, हाँ जो पहला वीडियो है जिस पर हम अब काम करेंगे वो है वाई स्टीफन करी इज स्टिल द मोस्ट डेंजरस प्लेयर इन 2025, चलें भाई इस पर हम अभी काम करेंगे। तो उसने बताया एडिटिंग स्टाइल ब्ला 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 जो भी है, इस पर हम बाद में काम करते हैं। स्क्रिप्ट टेम्पलेट इजी टू यूज़ हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब कह रहा है कि क्या आप इफ़ यू वांट आई कैन आल्सो मेक योर चैनल लोगो, भाई ChatGPT तैयार है, आप काम करें बस, सिर्फ हुक्म करें भाई, या लोगो बना देगा, चैनल बैनर बना देगा, वायरल थंबनेल्स फॉर योर वीडियोस बना देगा, फुल स्क्रिप्ट फॉर योर वीडियो बना देगा। चले ठीक है भाई।